देखो बच्चों, आज हमारा जो ये चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ओवर हो जाएगा। रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये आपका सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सो आज हम उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। पहले पोर्शन है उसको सबसे पहले हमारा टारगेट होगा फिनिश करना, बिकॉज यू नो दैट लॉकडाउन भी चल रहा है अभी। सो ड्यूरिंग दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीटली कवर द सीबीएसई पोर्शन एंड वंस दैट विल बी कंप्लीट, जो थोड़े बहुत जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे उसको मैं बता दूंगा, है ना, ताकि आपका सीबीएसई का पोर्शन एक बार कंप्लीट हो जाए तो बोर्ड के लिए आप कंप्लीट प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह देना शुरू कर सके। ऑल्दो मैंने अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उन पे मैं टेस्ट लूंगा, ओके, आई विल टेक द टेस्ट ऑन दोज चैप्टर्स आल्सो, सो यू विल बी गिविंग द टेस्ट, और जो टेस्ट पेपर वगैरह है वो पूरा सॉल्व करके आप मुझे कुरियर करेंगे, है ना। लंबा पेपर लूंगा मैं पूरा 80 मार्क्स का मैथ्स में, उसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 70 मार्क्स का लेंगे। आप जितना भी पढ़े हैं, है ना देवेश बेटा, जैसे आप भी हैं, तो आप जो भी पढ़े हैं आप प्रिपरेशन करके, टाइमिंग दूंगा टेस्ट का, आप प्रिपरेशन टेस्ट दीजिए, जितने नंबर आते हैं डोंट हेजिटेट, घबराना नहीं है ना। और सुनो, प्रेजेंटेशन वैसे ही होना चाहिए जैसे मैं बताता हूँ क्लास में, रफ काम नहीं करना है, इट्स नॉट रफ वर्क। सीबीएसई में पूरा थॉरो प्रेजेंटेशन जरूरी है, जब तक प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करेंगे बोर्ड में मार्क्स नहीं आएगा, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है देवेश एंड सॉल्व, ओके। आयुष, यस सर, किए सॉल्व कर लिया बेटा? 5.6 तक मैंने कहा था। हाँ सर, कर लिया, है ना, ओके। पैरामेट्रिक वाला, इम्प्लिसिट वाला और लॉगरिथमिक वाला। कोई डाउट होगा तो मैं भी बता दूंगा, पहले मैं कवर कर देता हूं टॉपिक। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलिए, डिफरेंशिएशन बोलिए, एक ही चीज होता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन मींस द सेम थिंग। So today we are going to study about the second order derivative, second order differentiation. Let's know about that. What do we mean by second derivative? What do we mean by the second order differentiation? तो second order derivative या second order differentiation क्या होता है ये जानो। So let us talk about the second order derivative or the second order differentiation. तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y को आप डिफरेंशिएट करेंगे दो बार, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? यू आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वंस, है ना। We differentiate y, you know that, differentiate y with respect to x once। देखो नोट्स पूरा प्रॉपर लिखो, नोट्स नहीं लिखोगे तो आगे समझ पाओगे जब रिवीजन करोगे। दैट इज d dx ऑफ y, जिसको आप कहते हैं dy by dx, या आप y डैश कहते हैं, या f डैश x कहते हैं, या फिर d dx ऑफ fx कहते हैं, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमने y को x के रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसा कहो कि fx को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार, है ना, ओके। लेकिन अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली आपको क्या आ गया? डबल डैश ऑफ f, हाँ डबल डैश हो जाएगा, dy by dx हो गया, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर? d स्क्वायर, हाँ ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट dy by dx with x, यानी कि dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू x फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब d dx of dy by dx, okay, d dx of dy by dx, this is also called f double dash या y double dash कह दो, y double dash और f double dash x। सो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। इसी बात को आप शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव रहा, एक्चुअल मीनिंग कि dy by dx को हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d dx ऑफ dy by dx का जो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज y by dx स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़ते क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? d2y by dx स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कहीं नहीं है, बी केयरफुल, हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है, स्क्वायरिंग कहीं नहीं किया है, समझ रहे हो? लिखने का ये तरीका है, ये मत बोलने के लैंग्वेज से ये मत सोचना कि हमने स्क्वायर किया। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। हमने स्क्वायर कहीं नहीं किया है, हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy by dx आया, dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो d2y by dx स्क्वायर आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर, इसी को आप ऐसे लिख दो कि d2y by dx स्क्वायर क्या है? d2y by dx स्क्वायर इज d dx of dy by dx। एनी डाउट? कोई दिक्कत? नो सर। और इन शॉर्ट यू आल्सो राइट इट y डबल डैश। सो प्लीज नोट इट डाउन, नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम, है ना? nth डेरिवेटिव क्या होता है वो भी देख लेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देन वी कैन डू द प्रॉब्लम। अगर n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। d power dn to n minus 1, हाँ, d पावर मत, ये पावर नहीं है, बोलो d n मतलब y by dx n है। minus 1, हाँ n माइनस वन बेटा, हाँ वो कह सकते हो, है ना? चलो इसको ऐसे भी लिखते हैं y2 भी लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 लिखते थे, y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मान लो 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना लगाएंगे? 4 डैश थोड़ी लगाएंगे, 10 बार करेंगे तो डैश 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 कितना डैश लगाओगे? तो इसीलिए y1 y2 y3 ऐसे भी लिखा जाता है। नीचे में लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे तो लगेगा पावर है ना, इसलिए नीचे लिखते हैं। चलो नोट कर लो इसको, राघव मेक कंप्लीट नोट, प्रॉपर नोट्स। एक मिनट मिटाइएगा मत, एक मिनट नहीं मिटा रहा हूं, बस वो हेडिंग मिटा रहा हूं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव जानेंगे क्या होता है, पहले नोट कर लीजिए। एक मिनट में मैं आ रहा हूं, आप नोट करो।
हो गया? Yes, sir. चलो देखो राघव, डन? यस सर। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि डिफरेंशिएट y equal to fx with respect to x to x n times डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना? मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 टाइम्स। इसको लिखते कैसे हैं? एंड दिस इज इक्वल टू yn। yn का मतलब क्या हो गया? nth डेरिवेटिव। तो yn दिस विल बी dny बाय dxn, ऐसे पढ़ते हैं। पावर कोई नहीं है, समझो, रिप्रेजेंटेशन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, है ना? इसका एप्लीकेशन आगे आपको चैप्टर में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका एप्लीकेशन भी आएगा बेटे। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आओ देखो, ध्यान से समझो। So I'm going to rub this. चलो आप लोग करो। फाइंड dy by dx and d2y by dx square in the following cases. Find dy by dx and d2y by dx square in the following cases. So I'm giving you question. The first one is y equal to x cube plus 10x. Second one, y equal to a sin x plus b cos x. Important है ये। Third, y equal to 3e to the power 2x plus 2 into e to the power 3x. इसको करो। Okay, come on, do this. इसको करो बेटा। देवेश होगा? Will you do it? Yes, sir. Okay, करो। आयुष Yes, sir. कर रहा हूँ। करो बेटा। राघव बना रहे हो? यस सर। Okay, so do it now. कंप्लीट करिए।
हो गया सर। हो गया? ओके, सो फर्स्ट वन देखो, dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और 10x का होता है sec स्क्वायर x। अब dy बाई dx को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू d dx dy बाई dx। तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, सो यू विल गेट 6x और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 sec x। पहले x टू दी पावर n लगेगा, चेन रूल लगाएंगे, 2 sec x और sec x का क्या हो जाता है, sec x इंटू 10x इंटू sec x इंटू 10x। So how much you will get? d2y by dx square equal to 6x plus 2 sec square x into 10x। Any doubt? समझा? हेलो? यस सर समझ गया। हाँ देवेश, आपका सही आया? यस सर सही है सर। ओके, आयुष? यस सर। ओके, इसका कर लिया? यस सर कर लिया। चलो ये भी हो गया। थर्ड नंबर यस देखो, सर। थर्ड नंबर में आपका dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx हो जाएगा, ये 3 है, e टू दी पावर 2x का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, और चेन रूल लगाओगे 2x का हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 3x इंटू 3x का 3। सो दिस इज 6 यहां भी 6 यहां भी कॉमन आ जाएगा, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर 3x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट है, और e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू 2 प्लस e टू दी पावर 3x, तो 3 इंटू e टू दी पावर 3x। आप लोगों ने देख लीजिए, बोलो। यस देवेश सर सही है बेटा? राघव? यस सर सही है सर। राघव, हैव यू डन दिस? आयुष हो गया? यस सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देवेश देखो, मैं एक बुक शेयर करूंगा, उसको आप बनाना आज, है ना? ओके सर। ओके, उसको बनाना आप सीबीएसई के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई आंसर आपको गड़बड़ लगे, जैसे मान लो जनरली सब सही है, क्वेश्चन सब सही है, एक दो जगह आंसर गवर्नमेंट का ही बुक है, तो अगर आंसर कहीं पे गड़बड़ लगे तो कोई नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। बहुत कम ही जगह होगा गड़बड़, तो पूछ लेना, ओके? और करिएगा, आई विल सेंड दैट बुक, एनसीईआरटी और जो भेजूंगा, ये दो बुक आप पूरा कर लीजिए, और जो मैं टेस्ट पेपर्स भेजूंगा उसको कर लो। 100% मार्क्स मैथ्स में आएगा, 100% मार्क्स, ओके? हर एक सब्जेक्ट, ओके सर। फिजिक्स केमिस्ट्री हर में। आप कितना अपने आप को कर 90 तो आराम से क्रॉस कर जाओगे, 90%। सो बी केयरफुल। तो इसीलिए जितना काम करा रहे हैं उसको अच्छे से करो। देखो so next one question, if y equal to, वेरी सिंपल, आप करो इसको फिर आगे भी देते हैं।
आज मिसलेनियस वगैरह सब खत्म कर लेना। y इक्वल टू साइन इनवर्स x so that 1 minus x square into d2y by dx square, that is second derivative, minus x dy minus x dy by dx इक्वल टू 0। करो इसको, इजी है, कम ऑन डू इट। इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द आंसर। हो गया सर। हो गया, चलो अच्छी बात है। देखो ध्यान दो, मैं भी बता रहा हूं। सो यू हैव, सिंस कैसे करना है ये जरूरी है, प्रोसेस क्या अप्लाई करोगे, दिस वन, दिस इंप्लाइज dy by dx, क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखो एक फंक्शन ये है, इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए, रूल लग जाएगा, लग जाएगा। तो ऐसे लिख दो, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये सब लिखना जरूरी होता है बोर्ड में। विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, we get what you will get, इसको डिफरेंशिएट करिए। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन बेटा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है। तो रूट एक्स जैसा है, तो रूट एक्स जैसा है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x। ये बात समझ में आया, u का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू v, दैट इज dy बाई dx। अब क्या करोगे, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंस dy बाई dx, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2 बाई dx स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से कर दोगे। अब क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, इधर पास आ गया माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, है ना, होल डिवाइडेड बाई 2 क्यों रखें, वो तो कट रहा है, देखो 2 कट जा रहा है, तो 2 कैंसिल कर दो, तो माइनस एक्स dy by dx whole divided by root under 1 minus x square whole divided by root under 1 minus x square प्लस ये root under 1 minus x square
मीटर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस इंटू d2y बाई dx स्क्वायर एंड होल विल बी इक्वल टू 0. ये पार्ट जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट फाइनली यू विल गेट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d2y dx स्क्वायर एंड माइनस में से देखो माइनस है ना बेटा, माइनस x इंटू dy बाई dx will be equal to 0. So you proved it. Got this point? बोलो. Clear है प्रोसेस? Yes, sir. हाँ, तो प्रोसेस देखिए, अप्रोच देखिए. How you have to proceed? You have to proceed from this step. You have to show all the steps in detail. रफ में कर देंगे आंसर नहीं मिलता है मार्क्स, है ना. इस बात को याद रखना कि you have to show all the steps properly. इतना घेरना नहीं है आपको, इस तरह से समझाने के लिए घेरता हूं, है ना. आप यू खा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना. आप लिख सकते हैं यूज प्रोडक्ट रूल. You can mention that we are using the product rule. Raghav, have you done it? Hello, राघव आवाज जा रही है? सो जाता है ये. चलो बेटा. यस सर कर लिया है, वो माइक नहीं खुल रहा था. बेटा माइक नहीं खुल रहा या आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं सर कर लिया, मैं पिक्चर अभी सेंड कर सकता हूँ. ठीक है, कर दीजिएगा बाद में, पहले अच्छे से करो. समझाइए. जी सर समझ गया. ओके, चलिए. इज दिस डन बेटा? यस. Yes, sir. Done. ओके, दैट्स गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. इफ y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. करो इसको करो, इजी है. आयुष. Yes, sir. ओके, आयुष बेटा, हैव यू डन? Yes, sir. राघव डन? यस सर.
चलिए भेजिएगा सॉल्यूशन आप अपना। देखो सो y दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी कर देंगे। तो ये cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो -5 sin x एंड साइन का cos तो -3 cos x। तो d2y बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, therefore d2y बाई डी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर ऊपर वाला। हाँ बाद में, पहले यहां पे करो इसको, तो -5 cos x -5 cos, सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है बेटा, देखो एंड प्लस 3 sin x, ऐसे कर दो। अब इसको इधर ले आओ, सब्स्टिट्यूट मत करो, यहीं से दिखा दो। दिस इंप्लाइज d2y, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +5 cos x, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 sin x, है ना। आप लोगों ने कर लिया, फिर भी मैं बता रहा हूं प्रोसेस के लिए, हाउ टू डू इन द एग्जामिनेशन। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये y है। दिस इंप्लाइज, इधर लिख लो, दिस इंप्लाइज d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। प्रूव्ड हो गया, क्लियर, बताइए। ऐसा नहीं कर सकते सर, इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो इसको इधर लाके करो, ज्यादा बेटर है ना, समझे। हाँ सर। चलो सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा नंबर, बट दिस विल बी, है ना। बोर्ड में नंबर लाने का जो एक तरीका होता है वो होता है कि क्वेश्चन, जो पेपर चेकर होता है ना, इवेल्युएटर जो होता है, उसकी आंखें बंद कर दो, है ना। कोई आंख कब बंद करता है, जब मस्त हो जाता है, आ हा, जब आप कुछ खाते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है, मजे में खाते हैं, आ हा क्या बात है ना, तो वो चीज है। तो आंखें बंद उसकी कब होगी, जब आप इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लिखेंगे कि उसको देख करके उसको खुश हो जाएगा। जब खुश हो जाएगा तो आगे का पेपर बिना सोचे समझे वो चेक करता है, नंबर देता जाता है ना। इसलिए प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। नोट इट डाउन, बोलो। यस एक सर। मिनट सर, एक मिनट। करो, सही से करो बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन में देता हूं, अगर आप लोग बनाइएगा, एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। या मिसलेनियस से 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, है ना। नेक्स्ट वीक ये स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर 6। So tomorrow is Raksha Bandhan and you all celebrate it, है ना। इस बार तो सब कोई घर पे ही आराम से Yes, रक्षा sir. बंधन मनाइए। मुझे थोड़ा 6 जाना साल पड़ता, बाद घर पे आए हैं सर। 6 साल बाद घर पे आए हो, सोचो, है ना। हाँ। चलो देखो बेटा, और आए तो ऐसा आए कि लंबा, है ना। चलो देखो, हर चीज का कुछ पॉजिटिव निगेटिव होता है। सर ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी बना है, हाँ, क्या है इससे मतलब कुछ? अभी मुझे बहुत ज्यादा वो चीज क्लियर नहीं है, बट इट सीम्स टू मी, देखो क्या करना चाहती है गवर्नमेंट मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अ लॉट। आपका बोर्ड सब वैसे ही रहेगा। ये क्या कर रहे हैं कि आपको पहले जो था आपका 10+2 था, 1 क्लास से लेकर के शुरू होता था, 10 क्लास होता था, और फिर 11th and 12th होता था।
अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं 4 + 3 + 3 + 4, यही 5 + 3 5 + 3 प्लस जो भी है उस तरह से कुछ। तो ये आपको ये नर्सरी वगैरह से जोड़ेंगे। ये 4 जो है ये आपका वही है, ये आपका 9th 10th 11th और 12th है, ये हो गया, समझा। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो ये 2 से लेकर 8 तक हो गया, 3 4 5 6 7 नहीं 3 से लेकर 8 हो गया, 5 6 7 8, क्लास 3rd से लेकर 8 हो गया। अब ये जो है बच्चे को 3 ईयर से कर रहे हैं, तो 3 ईयर से लेकर 18 ईयर का बच्चा कवर कर रहे हैं। तो ये आपका जो है नर्सरी हो जाएगा, है ना, केजी हो जाएगा, सीनियर केजी हो जाएगा, उसके बाद 1 क्लास हो जाएगा, 2 क्लास हो जाएगा। तो ये 5 साल ये हो गया। मतलब सर 18 में सर बच्चा 12 लिखेगा, मतलब उनका कहने का मतलब है, हाँ वही है, पहले भी तो वही था लगभग। वैसे बच्चा पहले भी बच्चा लिख सकता है, अगर बच्चा टैलेंटेड है तो लिख सकता है। कई बच्चा ऐसा है, मेरे 2-3 बच्चे मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में 12th भी लिखा और आईटी भी क्वालिफाई किया है ना, 14 ईयर के एज पर। तो बेसिकली बच्चे अगर कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल परमिशन लेना होता है कोर्ट से उसके लिए, है ना। सो आफ्टर टेकिंग द स्पेशल परमिशन, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बच्चे को दौड़ भाग नहीं करना होता है। बच्चे का कुछ रिजल्ट शो करना होता है, कुछ अचीवमेंट शो करना होता है कि नहीं ये ओलंपियाड वगैरह क्वालिफाइड है, एनटीएससी स्कॉलर है, इस तरह से है जो है अच्छा वगैरह लाया है बोर्ड में, मेरा बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, ये बच्चा 10th अभी देने के लिए कैलिबर में है। तो वो कुछ टेस्ट वेस्ट लेते हैं और अलाउ कर देते हैं। 12 साल के एज में 10th दिया है, 14 साल के एज में 12th दिया और आईटी भी क्वालिफाई किया है। ऐसे बच्चे टॉप 100 में भी रैंक लाए हैं, इस तरह के बच्चे टॉप 100 क्या 50 के अंदर लाए हैं, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 18 साल में ही देंगे, ऐसे जो है एक मिनिमम एज है वो आपको उसमें आप करेंगे, है ना। एज लिमिट वही रहेगा। उस एज लिमिट से पहले अगर आप देना चाहते हैं 12th, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन होता है। आपके लिए नहीं लागू होगा, आपका भी 12th चल रहा है ना, नए सेशन वालों के लिए लागू होगा, करंट सेशन पे कोई चीज लागू नहीं होता है ना। तो वो चीज है, तो जो भी है वो रहेगा, 11 12 वैसे ही रहेगा, सिलेबस वही रहना है, हमें पढ़ाना वही है, ऐसा वाला है इससे। यस सर, है ना। चलो, और सिलेबस में ज्यादा छेड़छाड़ करेगा तो स्कूल वाले टीचर और परेशान होंगे, उन्हें तो ऐसे भी आधी चीजें नहीं आती है ना। कोचिंग वालों पे और लोड आएगा, और बच्चों को पढ़ाओ भाई, कोचिंग वाले और पैसे मांगेंगे, क्या करोगे, है ना। बट लक्ष्य दर्शन में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है सो है, बिल्कुल। चलो देखो, यहां तक समझ गया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए आप, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है क्वेश्चन का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड राइट इट। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x, so that x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। ध्यान रखना y2 जहां लिखा है मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, प्लस y डबल डैश भी लिख सकता है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। करो बेटा इसको, कम ऑन,
क्या? कर रहे सर, कर रहा। हाँ करो। हो गया सर। So you got the final result? यस सर। चलिए आयुष बेटा आपका आया? निकाल रहे सर। हाँ निकालो। देखो हर एक क्वेश्चन को करना वे में करना है बोर्ड में। बार बार मैं इस चीज पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट जो आप मेंशन करते हैं लिखते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, रफ तरह से नहीं करना है, ऑर्डर में लिखना है सारी चीजों को, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप सॉल्व ना करें। हो गया बेटा? Come on, tell me. बोलिए। Is this done? यस सर। हाँ देखो, तो यहां पर आपका y है, तो y1 है ना। अब इसमें y1 y2 लिखा तो ऐसे ही लिखो। तो सिंस y1 will be first derivative, y1 means dy by dx, so this will be equal to स्क्वायर जैसा है तो 2 चेन रूल लगाओगे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। So this implies you will get y1 equal to 2 tan inverse x by 1 plus x square। ओके, ये y1 आ गया। अब आप y2 निकालना है। You have to find y2। ओके, so how you will get y2? यहां भी आप चाहें तो इसको इधर कर दो, है ना, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस, डायरेक्टली कर दो y1
इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसे कर दो। अब आप क्या करो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with 2x, है ना मेरा बेटा। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन y1 हो गया। y1 भी तो कोई y का फंक्शन है, x का फंक्शन है, देखो, है ना। तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। सो 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y2, y1 का डिफरेंशिएशन y2 बोलो होगा। यस यस सर। और इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर ला करके, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल गेट 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2, और ये 2 तो आ गया ना आपका। इसको फॉर्मेट सही कर दो, 1 प्लस का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? इसी तरह से करना है, समझा देवेश बेटा? यस सर। हाँ, तो इसी तरह से करिएगा। चलिए राघव। सर हम लॉग वाला फॉर्मूला से किया गया। हाँ, लॉग वाले से किया, लॉग वाले से भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आ लॉग गया करके भी सर। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, आ इससे भी गया आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, सही बात है, वहां से भी कर सकते हैं। प्रोसेस देखो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। लॉग लीजिए और फिर कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, यहाँ 2 फंक्शन आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए एंड देन यू विल गेट इट। डन। राघव, हैव यू डन इट? बोलो बेटे। सर दिख रहा हूँ, बस होने वाला है। बेटा समझ में आया? यस सर। खुद भी किया करिए। So I'm going to rub this now. ये एक्सरसाइज जो है, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, एक्सरसाइज 5.7। सो होमवर्क में आप लिख लीजिए एक्सरसाइज 5.7 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और इवन मिसलेनियस का सॉल्व एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल्स भी, मिसलेनियस का सॉल्व एग्जाम्पल भी करना है। ओके, ये दोनों कर लो, बोलो। यस सर। एक्सरसाइज 5.8 जो है वो आपका सिलेबस से हट गया है, इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, जो है जो भी सिलेबस आपका है, लिस्ट में जो भी सिलेबस आपका रिमूव्ड है वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोर्ड सिलेबस। एक्सरसाइज 5.8 है ना, रिमूव्ड फ्रॉम बोर्ड, रिमूव्ड या डिलीटेड कह दो, डिलीटेड फ्रॉम बोर्ड, डिलीटेड फॉर दिस ईयर।
तो अभी मैं इसको पेंडिंग में छोड़ रहा हूं, ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, अगले चैप्टर में क्या पढ़ोगे उसके बाद आज रहने देंगे। नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है कि क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। और एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत कुछ है। रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, है ना, टेंजेंट, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ना है, बहुत कुछ है। रेट मेजर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। रेट मेजर इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है रेट मेजर पे, है ना। चलो ये हो गया, यस सर, है ना। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में लिमिट एज सम और उधर रेट मेजर। इस बार मैं देख लेता हूं कि कुछ हटाया तो नहीं है, दैट इज ओनली आई हैव टू चेक, अदरवाइज रेस्ट इज ओके। पर आई डोंट थिंक इसमें कुछ हटाया होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, वेट करो तो, जस्ट वेट करिए, है ना। इतना अच्छा चैप्टर है, इसमें से हटाएगा तो गड़बड़ बात है। Just wait for a minute. I am checking. रेट मेजर हटा दिया है ना, रेट मेजर हटा दिया, बट रेट मेजर तो हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक रेट मेजर ना समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा, है ना। तो ऑल्दो यू कैन अवॉइड सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। एक क्लास का चीज है, कर लेंगे, ओके। देखो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आगे चल के होता है, तो थोड़ा बहुत जानेंगे। अप्रोक्सीमेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, एक आध दो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बट उस पर ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन भी रिमूव है। So basically we will begin the new chapter in the next class. I am just giving you a brief introduction. Application of derivatives. इसमें जो आपके सिलेबस में है वो क्या क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग and decreasing function, decreasing nature of function, okay, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, that is in your syllabus, okay, and maxima minima. Maxima and minima, ये तीन है। हटा क्या क्या दिया है, रिमूव्ड क्या क्या है? रिमूव्ड फॉर दिस ईयर, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, है ना। रेट मेजर फॉर बॉडी, जैसे वॉल्यूम वगैरह का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इस सब पे जो क्वेश्चंस आते थे हटाया। बट ये पार्ट हम लोग करेंगे, ये वाला पार्ट भले ही हम लोग रहने दें अभी,
लेटर ऑन, बट ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट इसका यूज हो जाता है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ यूज हो जाएगा, समझ रहा है बेटा? तो इन सब जगह पे यूज हो जाता है। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास एंड read measure. Although direct question won't be asked, but its application will be there, है ना, its use will be there in your syllabus. इसको लिख लो, यहाँ हम ये पढ़ेंगे, ये पोर्शन जो है लेटर, दिस इज रिमूव्ड। ये दो टॉपिक जो है रिमूव्ड पोर्शन है, इसमें से ये सेकंड वाला हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे सिलेबस। ओके, गॉट दिस पॉइंट? बोलिए। यस सर। ठीक है बेटा, चलो तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही शुड आई एंड द क्लास टुडे हियर? बताओ बच्चों, आप लोग करिएगा क्वेश्चंस वगैरह, जो दो एक्सरसाइज मैंने दिया उसको करिए एंड सेलिब्रेट राखी वेरी हैप्पीली एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक ऑन वेडनेसडे। ओके ओके सर। थैंक यू सर। चलो बेटा, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए, और बहनों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, है ना? मैंने भी अभी तक लिया नहीं है, मुझे भी सोचना है क्या देना है भाई, कुछ सजेशन हो तो बता देना। चलो रखो, बाय।